नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। डीएलएड परीक्षा गणित के पेपर में नकल करते पकड़ी गई छात्रा ऋषिकेश 17 केंद्रों पर हुई डीएलएड की निरस्त गणित की परीक्षा 270 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। प्रतापगढ़ में डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर की निरस्त हुई गणित की परीक्षा बुधवार को जिले के 17 केंद्रों पर कराई गई। इस दौरान आध्या प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक छात्रा नकल की पूर्जी के साथ पकड़ी गई। डायट प्राचार्य मोहम्मद इब्राहिम ने उसे ऋषिकेश कर दिया। जिले में बनाए गए 17 परीक्षा केंद्रों पर कुल 270 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सचल दल के निरीक्षण से परीक्षा केंद्रों पर हड़कंप मचा रहा। दोबारा हुई पेपर लीक में निरस्त डीएलएड परीक्षा। पेपर आउट होने के मामले में निरस्त की गई डीएलएड की परीक्षा बुधवार को दोबारा आयोजित की गई। इस परीक्षा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई। परीक्षा पूरी होने के बाद अफसरों ने राहत की सांस ली। एसटीईटी का रिजल्ट की मांग। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजक के लिए एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी व्याप्त है। एसएफआई के विश्वविद्यालय प्रभारी सारंग तयन ने कहा कि बिहार बोर्ड की अविलंबित रिजल्ट जारी करना चाहिए। ज़्यादा विलंब होने से छात्रों में एक संदेह की स्थिति भी बनी हुई है। आखिर क्या कारण है कि बिहार बोर्ड जो 10 लाख मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों के रिजल्ट महीना दिन में जारी कर देता है, वह एसटीईटी का परीक्षा फल अभी तक जारी करने में विफल रहा है, जबकि परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में 12 शहरों में आयोजित किया गया। बेसिक स्कूलों में बिना पद के 13,000 अनुचर। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन सूची का हो रहा है इंतजार। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 13,000 से अधिक अनुचर बिना पद के कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति पाने वाले सभी मृतक आश्रित हैं। उनमें से अधिकांश उच्च योग्यता वाले हैं। वे शिक्षक बनना दूर नियमित रूप से तृतीय श्रेणी के पदों पर भी पदोन्नत नहीं हो सके हैं। वजह उनके अब तक सेवा नियमावली भी नहीं बनी है। इधर कई खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 3-3 आश्रितों का संबंध किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक के भर्ती के तहत 37,329 पदों पर नियुक्ति के लिए जिला आवंटन सूची का इंतजार हो रहा है। शासन ने काउंसलिंग 3 दिन कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब परिषद को आवेदन सूची व अन्य निर्देश जारी करना है। कहा जा रहा है कि सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और उसी के मुताबिक संबंधित जिले में काउंसलिंग होगी। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति होनी है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण 31,277 अभ्यर्थियों को विभाग नियुक्ति दे चुका है। वहीं 37,339 पदों पर नियुक्ति शीर्ष कोर्ट के पहले रोक लगा दी थी। कुछ दिन पहले कोर्ट ने कट ऑफ अंक का विवाद सुलझा दिया और प्रशासन की ओर से तय कट ऑफ पर मुहर लगा दी है। शेष अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए शासन ने जिले में दी गई 4 दिवसीय तक काउंसलिंग कराने का आदेश दे दिया है। अभ्यर्थियों की निगाहें अब जिला आवंटन सूची पर टिकी हुई है। परिषदीय 67,667 अभ्यर्थियों की आवेदन सूची कराना है कि फिर नई सूची निर्गत कराना है, यह स्पष्ट नहीं है। विभाग विवाद से बचने के लिए पुरानी सूची आवंटन सूची से काउंसलिंग कराने के पक्ष में है, क्योंकि नई सूची आने से आरक्षण आदि का विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही निर्देश हो सकता है कि 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी करने के निर्देश दिया जाए कि पुरानी सूची में जो शेष रह गए हैं वे काउंसलिंग करा लें तथा सभी पदों पर चयन हो जाएगा और विवाद भी नहीं होगा। पुरानी सूची से निर्गत होने पर उन शिक्षा मित्रों को निराशा होने पड़ेगा जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की और वे चयनित नहीं हो सके हैं।
6 से 8 तक के विद्यालय खोलने की तैयारी। प्रयागराज में यूपी बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगी रिपोर्ट। हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में संक्रमितों की रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह का समय। प्रदेश भर के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय भी खोलने की तैयारी है। यूपी बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगे हैं। पत्र में कहा गया है कि इन विद्यालयों को खोलने की अपेक्षा की गई है। सभी कोरोना की स्थिति का आकलन करते हुए रिपोर्ट भेजें। 2 अतिरिक्त अवसर की मांग का सरकार ने लिया संज्ञान। पीसीएस परीक्षा में बदलावों से प्रभावित प्रतियोगी छात्रों ने दी मांग। मुख्यमंत्री तक पहुंचा मामला, संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए लिखा पत्र। पीसीएस परीक्षा में लगातार हो रहे बदलावों के मद्देनजर ओवरएज अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाने की अभ्यर्थियों की मांग पर शासन ने संज्ञान लिया है। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद शासन स्तर से मामले में उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। हालांकि प्रतियोगी छात्र पीसीएस 2020 और पीसीएस 2021 के अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे थे, जबकि पीसीएस 2020 का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। छात्रों की मांग है कि अब पीसीएस 2021 और पीसीएस 2020 में ओवर एज अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाए। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कल से। फोटो आईडी भी रखनी होगी, साथ जन्मतिथि का अंकित होना अनिवार्य है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल भर्ती कार्यकारी पुरुष एवं महिला परीक्षा 2020 का आयोजन 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए देश भर में 28,77,035 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिसमें एसएससी मध्य क्षेत्र से 7,06,640 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सीपीओ परीक्षा में 33% रही उपस्थिति। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित एसएससी सीपीओ परीक्षा 2020 में अभ्यर्थियों की औसत उपस्थिति 33.08% रही, जबकि परीक्षा के आखिरी दिन बुधवार को 33.91% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एसएससी मध्य क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश एवं बिहार में 1,53,467 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत थे और इसमें से 5,50,7,132 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 8,928 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 3,258 अभ्यर्थी यानी 36.49% उपस्थिति रही। एस्पा लागू, हड़ताल पर 6 माह के लिए प्रतिबंध। प्रदेश सरकार ने एस्मा के तहत प्रदेश के 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी। इससे लोक हित में आवश्यक एवं समुचित बताया गया है। अधिसूचना राज्य के कार्यकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम में लागू होंगे, यानी किसी भी सरकारी विभाग या निगम के कर्मचारी 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। प्रवक्ता के अभिलेख पर बन गई शिक्षिका बर्खास्त। असली शिक्षिका रिंकी सिंह नोएड के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में रसायन विज्ञान की हैं प्रवक्ता। फर्जीवाड़ा बीएसए की जांच में फर्जीवाड़ा का हुआ खुलासा, सेवा समाप्त कर एफआईआर दर्ज कराने का दिया आदेश। हरैया ब्लॉक के प्राइमरी पूरे अवधि में तैनात थी फर्जी शिक्षिका। 2010 में हुआ था चयन। संत कबीर नगर की है रहने वाली फर्जी शिक्षिका ने संत कबीर नगर का दिया है पता। नोएड में कार्यरत प्रवक्ता रिंकी सिंह गोरखपुर की रहने वाली हैं, जबकि उनके अभिलेखों पर नौकरी हथियाने की आरोपित शिक्षिका ने अपना पता मुखरीसपुर खलीलाबाद संत कबीर नगर दर्ज कराया है। अस्थायी पते के तौर पर हरैया ब्लॉक के गांव का पता है। शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच के बाद फर्जी तरीके से 2010 में सहायक अध्यापक बनी रिंकी सिंह की सेवा समाप्त कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाराबंकी में डीएलएड परीक्षा से गायब रहे 161 परीक्षार्थी 12 केंद्रों पर आवंटित किए गए थे। 3,661 परीक्षार्थी केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन का हुआ पालन। उन्नाव में गणित का पर्चा घंटा पहले वायरल हो चुका था। मचा हड़कंप। सुबह 10 से 11 बजे तक निर्धारित परीक्षा से पहले 9:28 पर व्हाट्सएप पर चलने लगा था पर्चा। अफसरों ने ऐसी कोई खबर न होने की बात कह संचालन सफलता से पूरा करने का किया दावा। इससे पहले 6 नवंबर को परीक्षा का होना था। संचालन पर्ची आउट होने से निरस्त हुई थी परीक्षा।
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को देना होगा वरीयता का क्रम। फायरमैन, जेल वार्डन व घुड़सवार पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को अपना वरीयता क्रम देने को कहा गया है। यह वरीयता क्रम 10 दिसंबर तक देना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के आईजी एवं अपर सचिव भर्ती विजय भूषण ने बताया कि वरीयता क्रम देने के लिए वेबसाइट uppbpb.gov.in पर दर्शाए गए लिंक पर जाना होगा। परीक्षा की बात करें तो यह दिसंबर में परीक्षा होने की पूर्ण संभावना है। बोर्ड ने जेल वार्डन, फायरमैन एवं कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस के पदों पर होने वाली ऑफलाइन परीक्षा की तिथि घोषित की थी। यह परीक्षा 19 से 20 दिसंबर को 2 पालियों में होगी। प्रदेश के 10 जिलों में कुल 401 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस भर्ती में जेल वार्डन के 3638 पद हैं, 3012 पुरुष के पद हैं और 628 महिला के पद हैं। अग्निशमन विभाग में फायरमैन के 285 पद हैं और कांस्टेबल, घुड़सवार पुलिस के 102 पद शामिल हैं। शिक्षकों ने घर घर जाकर बच्चों को बांटा पठन पाठन सामग्री। स्कूल प्रबंधन समितियां 30 नवंबर तक गठित होंगी। आम सहमति या बहुमत के आधार पर सदस्यों का चयन होगा। कोई विवाद होने पर खंड शिक्षा अधिकारी गोपनीय मतदान कराएंगे। मिशन प्रेरणा टीम ने सुलझाई समस्याएं। बुधवार को सरोरी ब्लॉक में विजिट के बाद मिशन प्रेरणा टीम के साथ मौजूद बीईओ आशीष चौहान। फैसला, अगले सत्र से नहीं होगी राज्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा। जेईई मेंस की मेरिट से ही होंगे प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश। बी फार्मा समेत अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश यूपीएसएसई से। 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षरों को साक्षर बनाने की पहल। निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा बीएसए व डायट प्राचार्य को इस संबंध में आदेश जारी। ग्राम पंचायतों में प्रधानाध्यापक और प्रधान की मदद से निरक्षर लोगों को चिन्हित करके उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर को चिन्हित किया जाएगा। आदेश मिल चुके हैं। बहुत जल्द ही ग्राम पंचायत में अभियान चलाकर निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पहचान की जाएगी। 4 करोड़ को लगेगा टीका। प्रदेश में पहले चरण की व्यवस्था। 2.03 लाख लीटर कोरोना वैक्सीन रहने का इंतजाम हो गया है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखे जाएंगे टीके। सूबे में अभी लगभग 80,000 लीटर वैक्सीन रखने की है व्यवस्था। शहर और संपत्ति की पहचान 17 अंकों के यूनिक कोड से अब किया जाएगा। विशेष अक्षर आर का मतलब होता है आवासीय संपत्ति, एन दिखाई दे तो अनावासीय संपत्ति और एम मिश्रित संपत्ति। सॉफ्टवेयर में ऐसे दिखेंगे नंबर। राज्य कोड 2, निकाय कोड 3, जोन कोड 2, वार्ड कोड 3, संपत्ति व भूखंड कोड 6, विशेष अक्षर 1। सीबीएसई इस बार मिलेंगे ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न। सीबीएसई बोर्ड ने पेपर पैटर्न में बदलाव करते हुए छात्रों के लिए परीक्षा की राह आसान कर दिया है। सीबीएसई पहले 30% सिलेबस घटा चुका है, इसलिए छात्रों को इस बार कम सिलेबस पढ़ना है। वहीं अब प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी सवाल ज़्यादा शामिल किए जाएंगे। इसमें छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा और आसान हो गई। हड़ताल आज बैंकों में ठप हो सकते हैं काम। श्रमिक संगठनों के अलावा बीमा एवं डाक समेत अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों ने की है हड़ताल की घोषणा। 27 से उत्तर भारत में शीतलहर के आसार। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में और गिरेगा पारा। हिमालय में भारी बारिश, हिमपात और बंगलुरु समेत कर्नाटक के 7 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। लाहौर में बर्फबारी से पर्यटक रास्ते में फंसे हैं। आत्मविश्वास पैदा करना नई शिक्षा नीति का मकसद। मोदी लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस पर संबोधित किया। जारी किया डाक टिकट और सिक्का। जीवित रहे सोच से में सकारात्मकता रहे। कार्य क्षेत्र बढ़ने के साथ हो नए कोर्स पर काम। बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। बीए बीएससी होम साइंस में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीसीए में 87, एमसीए में 38 और पीजीडीए में 22 अभ्यर्थियों ने लिए दाखिले। शिशुओं का अपहरण कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 8 धरे गए, 5 महिलाएं शामिल थी। उसमें 3 और 1.5 माह के 2 बच्चों को कराया मुक्त। अच्छी कमाई नहीं हुई तो करने लगा अपहरण। आईवीएफ सेंटर से 60 गांठ की जा रही शुरू। परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 800 परीक्षार्थी दे सकेंगे परीक्षा। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्र निर्धारण की गाइडलाइन जारी कर दिया है।
ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।